हमारे पास पेशेंट है 17 years old phenotypic female present with primary amenorrhea and absent uterus on ultrasound। ठीक है, 17 year old फीमेल है present with primary amenorrhea and absent uterus on ultrasound। karyotype on ultrasound karyotype 46 is survivor testosterone and male वेल। तो मतलब जब यूटस भी एब्सेंट हो और टेस्टोस्टेरोन भी प्रेजेंट हो तो ये और 46SY हो तो ये कंप्लीट एंड्रोजनल सेंसिटिविटी सिंड्रोम है। ठीक है, most common cause of 46SS with virilization in newborn। विरिलाइजेशन न्यूबॉर्न में हो तो ये 21 हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। A newborn with ambiguous genitalia, salt welt, and hyperpigmentation, serum 17 hydroxyprogesterone markedly elevated, defecting 21 hydroxylase। ठीक है, न्यूबॉर्न है विद ambiguous genitalia के साथ है न्यूबॉर्न विद ambiguous genitalia, salt welting symptom है, hyperpigmentation है। ठीक है, न्यूबॉर्न है ambiguous genitalia के साथ है साल्ट वेस्टिंग है, यहाँ पर पिगमेंटेशन है, सीरम 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन है तो ये 21 हाइड्रोक्सीलेज है। ठीक है, बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन फॉर ऑल केसेस ऑफ एम्बिगस जेनाइटेरिया सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स प्लस 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन 46SY child is a male developed realization at puberty with enlarged phallus but no breast development, most likely is a 5 alpha reductase deficiency। ठीक है, तो विरिलाइजेशन 46XY हो लेकिन विरिलाइजेशन जो है वो प्यूबर्टी पे हो और इनलार्ज फेलस हो तो ये 5 अल्फा रिडक्टेज डेफिशिएंसी है। ठीक है, 46XY है, चाइल्ड रेज एज अ सेम मेल डेवलप्स मेल बन रहा था चाइल्ड, प्यूबर्टी पे विरिलाइजेशन हुई विद इनलार्ज फेलस बट नो ब्रेस्ट डेवलपमेंट। ठीक है, तो प्यूबर्टी पे जो है ना विरिलाइजेशन हुई विद इनलार्ज फेलस तो ये 5 अल्फा रिडक्टेज deficiency है। Gonadectomy is most urgently recommended in which is due to malignancy risk। Gonadectomy is most urgently recommended in which gonadectomy is most urgently recommended in which DST due to malignancy risk। 46SY gonadal dyskinesis with Y chromosome। ठीक है, गोनेडेक्टमी जो रिक्वायर होती है वो होती है 46XY gonadal dysgenesis 46XY gonadal dysgenesis with Y chromosome। Parental staging used to assess degree of realization in 46XX। ठीक है, पेरिडल में जो हम करते हैं डिग्री ऑफ रियलाइजेशन को पेरिडल स्टेजिंग हम यूज करते हैं डिग्री ऑफ रियलाइजेशन इन 46XX which hormone is low in both insensitivity and alpha reductase deficiency। कौन सा हार्मोन जो है CIS में अल्फा वाला अल्फा अल्फा डेफिशिएंसी में लो होता है DHT। DHT जो है वो दोनों में लो होता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन कैरियोटाइप इंटरनल 46X। ठीक है, पेशेंट विद 46XXY प्रेजेंट विद इनफर्टिलिटी एंड गायनेकोमेस्टेशिया डायग्नोसिस क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है 46XXY विद इनफर्टिलिटी एंड गायनेकोमेस्टेशिया क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है। ठीक है, इंसोयर सिंड्रोम द कैरियोटाइप इन गोनेड्स आर इंसोयर सिंड्रोम द कैरियोटाइप 46SY। शहर में भी 46SY है जो एंडोसन एंसेस्ट्री में होता है विच इज नॉट काज ऑफ 46SY विच इज नॉट काज ऑफ 46SY 21 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी। ठीक है, विच इज नॉट काज ऑफ 46SY। अच्छा, 46SY में 21 हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी नहीं होती। फर्स्ट स्टेप इन मैनेजमेंट ऑन न्यूबॉर्न विद ambiguous genitalia, stabilize rule out CH with multi stabilize rule out CH और the multidisciplinary team। ठीक है, elevated ACTH and low cortisol, high 17 hydroxyprogesterone, elevated ACTH है, low cortisol है and high 17 hydroxyprogesterone। तो ये क्या है एडिनसन है गैनाटल एंड कुशिंग है। ठीक है, तो ये इसके लास्ट है कर्नाटल एडिनल हाइपरप्लेजिया है। एससीजी स्टिमुलेटेड टू यूज एसेज एलएचसीजी हम किसके लिए यूज करते हैं लेट सेल्स फंक्शन को चेक करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, एचसीजी टू चेक लेट सेल्स फंक्शन। A newborn 46 XS with ambiguous genitalia, normal electrolytes 46 से
नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स है, बीपी हाई है, मोस्ट likely enzyme defect and alpha-beta hydroxylase, hypertension realization in 46, hypertension realization, ठीक है, newborn है, ambiguous genitalia, normal electrolytes है, but BP high, most likely is alpha-beta hydroxylase, hypertension blood realization due to doses, newborn with ambiguous genitalia, normal electrolytes, हाई बीपी 11 हाइड्रोक्सीलेज, ठीक है, हाई बीपी 11 हाइड्रोक्सीलेज, warfarin and malaria restriction and absence of warfarin and malaria in insensitivity, ठीक है, absence of warfarin and malaria जो है वो insensitivity में absent होती है. Best time to do karyotype in ambiguous genitalia is best time to do karyotype in ambiguous genitalia as soon as possible with electrolytes 46 SY patient with micropens, no breast, low testosterone, high LH and FSH. 46 XY है patient with micropens. 46 XY है patient with micropens, no breast, low testosterone, high LH and FSH. ठीक है, 46 XY है पेशेंट जो है माइक्रोपोन्स है, नो ब्रेस्ट है, लो टेस्टोस्टेरोन है, हाई LH एन FSH है. तो ये लो टेस्टोस्टेरोन, हाई FSH एन LH, लो LH से हाइपोप्लेजिया है, ठीक है. और कैसे याद रखना है, 46 XY है और हाई LH है, FSH टेस्टोस्टेरोन पे करेगी. लेकिन इसमें क्या होगा, लो टेस्टोस्टेरोन होगा, ठीक है, मतलब हाई FSH और LH है, लो टेस्टोस्टेरोन है, इसका मतलब है रेड सेल्स हाइपोप्लेजिया है. लो से याद रख रहे हैं, लो टेस्टोस्टेरोन, रेड सेल हाइपोप्लेजिया, लो टेस्टोस्टेरोन, लो हाइपोप्लेजिया. malignancy and genetic gonadotropin. मोस्ट कॉमन malignancy कौन सी है, जो डिसजेनेटिक गोनेड्स में होती है, गोनेडोब्लास्टोमा है, ठीक है. 46 पेशेंट विथ प्राइमरी एमेनोरिया, यूट्रस प्रेजेंट है, नॉर्मल ब्रेस्ट है, 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन नॉर्मल है. ऐसे से प्राइमरी एमेनोरिया है, यूट्रस भी प्रेजेंट है, नॉर्मल ब्रेस्ट है और 17 हाइड्रोक्सी भी नॉर्मल है, सारी चीज़ें नॉर्मल है. तो एनी पेशेंट में हम जो है ना 46 एक्सेस से प्राइमरी एमेनोरिया के साथ ये सारी चीज़ें नॉर्मल है. तो ये इसका हम MRI करेंगे. मोलेरियन एजेनेसिस होगा या MRKH होगा. साल्ट वेस्टिंग एम्बिगियस जेनाइटेरिया मोस्ट लाइकली ड्यू टू 21 हाइड्रोक्सीलेज. साल्ट वेस्टिंग है प्लस एम्बिगियस जेनाइटेरिया है ड्यू टू 21 हाइड्रोक्सीलेज डेफिशिएंसी. ठीक है, साल्ट वेस्टिंग है प्लस एम्बिगियस जेनाइटेरिया है 21 हाइड्रोक्सीलेज की डेफिशिएंसी से है. टेस्टिस एंड स्टोरेज ग्रेटर देन 20. 5 alpha reductase deficiency है. Presence of uterus and 46 XY patient. But androgen and sensitivity deficiency है. Presence of uterus and 46 XY. Median deficiency है. Most common cause of male pseudohermaphroditism, androgen insensitivity. 46 is set with visualization, no salt fasting, elevated hydroxylase.